हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज एक नए प्लांट के साथ हम लोग हैं। आप इस प्लांट को गेस कर सकते हैं जो मैंने फोकस करके रखा है। ये कौन सी प्लांट है? ये ब्यूटीफुल लीफ वाली बोस्टन फर्न प्लांट है। उसकी ये लेमन बटन वैरायटी है, आप देख सकते हैं। आज मैं इसी प्लांट के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये प्लांट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए मैं ये कह सकती हूँ इनडायरेक्टली कि कम ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है ये प्लांट, और ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, टॉक्सिक भी नहीं है। तो इंडोर के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये प्लांट बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, इसके लीफ, और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। इसलिए इस प्लांट को ग्रो करना बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी टफ़ जॉब नहीं है। ये नॉर्थ अमेरिका का एक कॉमन हाउस प्लांट है एंड ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। इस प्लांट के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताने वाली हूँ। ये बोस्टन फर्न को शॉर्ट फर्न भी कहते हैं और इसका केयर करना बहुत इजी है, और ये भी एक हार्डी प्लांट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से यहाँ से ये ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब इसके नए फ्रंट्स बनने वाले हैं, आप देख सकते हैं। इसकी जो ग्रोइंग पीरियड होती है वो समर एंड स्प्रिंग होती है। इसलिए हमें इसकी रिपोर्टिंग जो है वो भी हमें समर या स्प्रिंग सीजन में करनी चाहिए। आइडियली इस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में जो बिग ट्रीज़ होते हैं उन ट्रीज़ के नीचे ये जो डैम्प सॉइल होती है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर लेती है ये प्लांट। तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है एंड हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसको इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एसी के पास इसको ना रखें, और अगर आप एसी के पास रख रहे हैं तो आपको वीक में 2 से 3 दिन आपको इसे विंडो के पास रखना चाहिए, और जहाँ पे इसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मिल पाए, क्योंकि ये प्लांट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो समर या मानसून की जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होती है या स्प्रिंग सीजन में उस पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ये पार्शियल शेड लविंग प्लांट है। ये इसकी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं करती है, ये मॉडरेट ग्रोथ होती है, और इसमें फ्लावर नहीं निकलते हैं। जब इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो ये नियरली 2 to 3 फीट वाइड हो जाती है ये प्लांट, और 2 to 3 फीट वाइड होने के बाद ये अच्छी दिखती है। और इसको आप तब ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने डिजायर्ड शेप में इसको ये प्रूनिंग कर सकते हैं और इसको आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसे जो सॉइल चाहिए वो वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए और एसिडिक होनी चाहिए वेल ड्रेनिंग के साथ साथ। तो आप इस प्लांट को जिस भी पॉट में लगाते हैं वहाँ पे आपको जस्ट केयर करना है कि आप दोनों प्लास्टिक या टेट्राकोटा कोई भी पॉट दे सकते हैं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें मल्टीपल ड्रेनिंग होल्स होने चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में ड्रेनिंग होल्स होने चाहिए, सो डैट जैसे ही आप इसकी वाटरिंग करें तो कोई भी वाटर वहाँ पे स्टे नहीं करे। तो इस प्लांट को हमेशा मॉइस्ट सॉइल चाहिए, बट वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए। वाटर लॉगिंग में इसकी रूट रॉट हो जाती है। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। इसे हैंगिंग बास्केट में रखें तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो आप उस बात का ख्याल रखेंगे कि इसे हमने अभी मोस्ट ऑफ प्लांट जितने भी प्लांट हैं उसके बारे में बताए हैं। उसमें से मैक्सिमम प्लांट को मैंने आपको बताया कि जब उसकी जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तब आपको उसकी अच्छे से वाटरिंग करनी है। बट ये ऐसा प्लांट है जिसकी आपको
बिल्कुल नहीं सोचनी है कि सॉइल ड्राई होगी देन हम वाटरिंग करेंगे। इसकी सॉइल को ड्राई बिल्कुल नहीं होने देनी है, इसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखनी है। हमेशा ये कोशिश करनी है कि इसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट ही रहे। आप देख सकते हैं मेरी जो सॉइल है वो मॉइस्ट है और मैंने इसकी मिस्टिंग भी की है। इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो अगर आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ड्राई वाले एरिया में अगर आप रहते हैं देन आपकी इसकी 3 से 4 बार दिन में मिस्टिंग करनी है। अगर आप की एरिया में मेन उतनी ड्राई नहीं है देन आप दिन में 2 बार, एक बार सुबह में और एक बार शाम में मिस्टिंग कर दें तो ये प्लांट अच्छा रहता है। और ये मिस्टिंग करने से ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप देख सकते हैं कि मिस्टिंग करते करते ये देखिए कितने अच्छे से इसमें अभी लीफ आएंगे, ये कितने अच्छे से फ्रंट्स इसके ग्रो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो ये ह्यूमिड कंडीशंस में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैं यहाँ इसकी 2 टाइम्स मिस्टिंग करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। 2 बार मैं इसकी मिस्टिंग कर देती हूँ। तो इसको वाटर फ्रिक्वेंटली चाहिए इस प्लांट को। ऐसा नहीं है कि हमें मिट्टी को ड्राई होने के बाद वाटरिंग करनी है। जैसे मिट्टी हल्की सी भी इसकी लगे कि हाँ ड्राई हो गई है तो इसकी वाटरिंग कर देनी है। और वेल ड्रेनिंग होने चाहिए सॉइल। वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने की मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं शॉर्ट में एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि आपको 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेना है, 1 पार्ट सैंड लेना है एंड 1 पार्ट कंपोस्ट लेना है और उसको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद इसमें आपको 2 to 4 स्पून आपको परलाइट मिला देना चाहिए, क्योंकि जब एक्सेसिव गलती से भी आपसे अगर एक्सेसिव वाटरिंग हो जाती है तो परलाइट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे आपके प्लांट की रूट रॉट की चांस घट जाती है। तो आपको आइडियली परलाइट मिलानी चाहिए। और ये प्लांट जो होता है वो उसे ह्यूमस पसंद होता है। तो जब आप इसको लगा रहे हैं तो वैसे तो आप कंपोस्ट का यूज़ करें, फिर भी मैं कहूँगी कि आप जो ड्राई लीफ हैं उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ये प्लांट उस पर अच्छा करता है। देन इस प्लांट को स्प्रिंग सीज़न एंड समर सीज़न इसका एक्टिवली ग्रोइंग पीरियड है, इसलिए स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न में आपको वंस अ मंथ इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप ऊपर की जो टॉप लेयर है सॉइल की है उसको चेंज करके आप उसमें कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस प्लांट को फर्टिलाइज़र रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है इसके ग्रोइंग पीरियड में। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है, तो विंटर पीरियड में इसे फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आपको फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करनी है बिल्कुल भी। और हमेशा इसकी मॉइस्टिंग करती रहनी है, क्योंकि ऐसे जो इसके जो फ्रंट्स निकलते हैं उसे ड्राई होने की चांस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप हमेशा इसकी मिस्टिंग करते रहें। देन इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आप टू मच सनलाइट में रख रहे हैं तो ये आपका प्लांट बर्न होके इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो फ्रंट्स के कॉर्नर्स हैं वो ब्राउन हो जाएंगे। ऐसे कॉर्नर्स जो हैं वो इतने ग्रीन नहीं रहेंगे, ब्राउन हो जाएंगे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट, टू मच डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। और अगर आप इसको कम सनलाइट में रखेंगे, मीन हमेशा आपने इंडोर रखा है या आप विंडो के पास भी इसे नहीं रख रहे हैं, देन इसके जो नंबर ऑफ़ फ्रंट्स हैं ना वो कम हो जाएंगे। जो ऐसे इस पर आपको इतने सारे फ्रंट्स दिख रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो। इसलिए इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट चाहिए। और सॉइल हमेशा इसकी ऑर्गेनिकली रिच सॉइल ही रखनी है। और इसकी फोलिएज जो ड्राई होने के कारण इस प्लांट की फोलिएज ड्रॉप होती है, तो अब हमेशा ध्यान रखें मिट्टी को टच करके आप चेक करते रहे कि ड्राई तो नहीं हो गई है इसकी सॉइल। और जैसे ही लगे कि ड्राई हुई है तो आपको तुरंत इसकी वाटरिंग करनी है। इस प्लांट के लिए रूम टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर होती है। इसको ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद है, क्योंकि विंटर में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है और समर में इसके जो कॉर्नर हैं वो ब्राउन होने लगते हैं। इसलिए इस प्लांट को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है।
फर्टिलाइज़र वंस अ मंथ ऐड करना है, विंटर में फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। देन प्रूनिंग में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नॉर्मली हमें इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे भी इसके कोई भी फ्रॉन्ट्स अगर ब्राउन हो रहे हैं तो आपको उस ब्राउन वाले फ्रॉन्ट्स को आपको जस्ट निकाल देने हैं, बट प्रूनिंग इसकी बिल्कुल नहीं करनी है। ये इस प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करती है। बट अगर आप इसको कोई ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ कर रहे हैं और इसको कोई डिज़ायर्ड शेप दे रहे हैं तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। बट प्रूनिंग करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो टॉप वाले फ्रॉन्ट्स हैं उसको आप बिल्कुल भी प्रून ना करें। ये जो पेरीफेरी में जो फ्रॉन्ट्स हैं साइड वाले, इसको आप प्रून कर सकते हैं इसको डिज़ायर्ड शेप देने के लिए। बट आइडियली मैं यही कहूँगी कि आप इसको प्रून ना करें तो अच्छा है। देन प्रोपेगेशन इसकी बहुत इजी है, और प्रोपेगेशन ये है कि आप इसको ऐसे मिट्टी से निकाल लें, मीन गमले से या पॉट से आप इसको निकाल लें। देन रूट के थ्रू आप सेपरेट कर दें और इसको फिर रीपॉटिंग कर दें। और सॉइल वैसे ही बनानी है जैसे मैंने अभी वीडियो में पहले बताया, वैसे ही सॉइल बनानी है और रीपॉटिंग कर देनी है। तो ये रूट सेपरेशन मेथड से ही इसकी जो प्रोपेगेट हम कर सकते, इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। स्पोर्स के थ्रू भी ये प्रोपेगेट हो सकती है, बट इसके लिए इसके स्पोर्स जो होने चाहिए वो मैच्योर होने चाहिए। तो जो मैच्योर प्लांट होते हैं, मैच्योर बोस्टन फर्न होते हैं, उसी से स्पोर्स रिलीज़ होती है। तो मेरी प्लांट जो है वो नियरली 2.5 या 3 ईयर ओल्ड प्लांट है, बहुत ज़्यादा ओल्ड प्लांट नहीं है। तो इसमें अभी तक स्पोर्स नहीं आए हैं। बट जब अगर आपके प्लांट से स्पोर्स आ रहे हैं तो आपको किसी टिश्यू पेपर पे स्पोर्स को, प्लांट को थोड़े से हिला के और उस टिश्यू पेपर पे स्पोर्स को कलेक्ट करना है। देन आपको जैसा मैंने अभी सॉइल मिक्सचर बताया वैसे सॉइल मिक्सचर में ही स्पोर्स को डाल देना है, वो जर्मिनेट हो जाएंगे ईज़िली। तो हमेशा अडल्ट प्लांट में ही स्पोर्स आते हैं। जो आपका अगर प्लांट अडल्ट नहीं हुआ है तो उसमें स्पोर्स नहीं आएंगे। देन पॉटिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए आपको मैंने बता दिया कि आइडियली स्प्रिंग सीज़न में ही इसकी रिपोर्टिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग सीज़न होता है। और हम इसके लिए जो हम कंटेनर यूज़ करेंगे, जो पॉट यूज़ करेंगे, वो हम प्लास्टिक या टेट्राकोटा, इसके लिए दोनों अच्छा है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके बॉटम में जो है उसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ़ होल्स होने चाहिए। जो हम बॉटम को चेक कर लेंगे जिस भी कंटेनर को यूज़ करेंगे कि इसके जो होल्स हैं वो फंक्शनल हैं कि नहीं, पानी डालने पे पानी नीचे से तुरंत निकल रहा है कि नहीं, इस बात का ख्याल रखना है। इस बात से हमें बॉदर नहीं होना चाहिए कि वो प्लास्टिक का है या टेट्राकोटा का है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्लांट दोनों में ही अच्छा करता है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। देन ओवर वाटरिंग इसकी विंटर पीरियड में तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि विंटर पीरियड में अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपकी जो प्लांट है वो उसमें रूट रॉट हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से डिजीज़ होते हैं इस प्लांट में, तो ऐसे तो ये हार्डी प्लांट है, बहुत कॉमनली इसमें डिजीज़ नहीं होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर जब भी इस प्लांट में कि आप मिस्टिंग करते हैं या वाटरिंग करते हैं तो वो प्रेशर स्प्रे वाली जो बोतल होती है उससे आप मिस्टिंग करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब हम प्रेशर से वाटर डालते हैं ना, तो जो इस पर किसी इंसेक्ट के एग या स्नेल्स वगैरह आते हैं वो निकल जाएंगे। इसमें जो कॉमन अटैक है वो है वाइट फ्लाइज़ का है। वाइट फ्लाइज़ क्या करते हैं कि इसके जो फ्रॉन्ट्स हैं उससे जाके अटैच हो जाते हैं वो वाइट फ्लाइज़, और फिर इसके जो जूस है, प्लांट के जूस को पीना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे स्टिकी मोल्ड छोड़ के वो चले जाते हैं। इससे उस स्टिकी मोल्ड इस पर फिर फर्दर ग्रो हो जाता है और प्लांट को इन्फेक्ट करने लगता है। उसके अलावा यहाँ पे मिली बग्स, स्नेल्स, कैटरपिलर्स ये सब आ जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको 1 टीस्पून आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेना चाहिए और उसको 1 लीटर वाटर में मिला के
देन इस प्लांट पे स्प्रे कर देना चाहिए। बट आइडियली मैं बोलूँगी कि अल्कोहल के यूज़ से प्लांट थोड़ा ड्राई हो जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के यूज़ से, और इसके ब्राउनिंग होने के या टिप के ब्राउन होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आप आइडियली ऐसा करें कि आप प्लांट को क्लीन रखें और इसके स्प्रे वाले बोतल से आप इस पर इसकी मिस्टिंग करते रहें, तो उससे आप इस प्लांट पे अदर इंसेक्ट से आप इस प्लांट को बचा सकते हैं। आप थोड़ा इस प्लांट को कभी कभी आप देखते रहें कि इस पे स्नेल्स या कैटरपिलर वगैरह तो नहीं आ गए हैं, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से इस प्लांट को आप क्लीन रख सकते हैं। ऐसे ये प्लांट बहुत ही हार्डी है, बहुत ही प्यारा है। इसको ग्रो करने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ईज़िली ये प्लांट ग्रो करता है। बस इसकी आपको मिस्टिंग करते रहनी है हमेशा। तो मिस्टिंग करते रहने से ये प्लांट में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, और अच्छी ह्यूमिडिटी से ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगी। आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और वीडियोस को देखते रहें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ हम मिलेंगे। बाय बाय।